हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड ट्रैप्ड इन फियर। और देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनके बेटर होने की बात करता है, कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, कहीं किसी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है। और देखिए, ये कार्ड इस वीक आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे देखिए, हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो कहीं कंप्लीट नहीं हो रही, या फिर हो सकता है कि इस वीक आपने सोचा था कि भाई कंप्लीट हो जाएगा और फिर से मैं कहूँगी कि नहीं हो रही है। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ मसले हो रहे हैं। और फिर से देखिए, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी है। साथ ही साथ कंप्लीटली आप चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अभी मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, कुछ लोगों के लिए यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पूरी तरीके से आप हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं। इसके बावजूद कि चीज़ें ठीक ठाक हैं, या इसके बावजूद कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है। और देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के नीचे ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं कि उसी फियर में आप जकड़ गए हैं, और इसीलिए जो भी अच्छी चीज़ें सरफेस लेवल पे हो रही हैं, आप उनको नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस की जो भी फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये 75 to 80% हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं। और हम जब पॉज करके इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि कितना ज़्यादा एट टाइम्स माइंड चीज़ों को बड़ा बना देता है और कितना ज़्यादा एक डर क्रिएट करता है। देखिए, जो हमारा माइंड होता है ना, वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, और स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और थॉट्स बीज की तरह होते हैं, तो जैसे ही एक नेगेटिव बीज या फिर एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है, वो झट से मल्टीप्लाई होता है, और मैं कहूँगी कि बहुत बुरी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। और फिर इस नेगेटिविटी में ही कहीं हम गुम हो जाते हैं, हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते, हम अच्छी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में हैं उनको नहीं एंजॉय कर पाते हैं, और हम परेशान होते हैं, हम हेल्पलेस फील करते हैं, हम होपलेस फील करते हैं। और देखिए, मन ही मन के लिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अवेयर हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन देखिए, ये आप लोगों के लिए मन ही मन के लिए दिख रहा है। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सेजिटेरियस कि इस वीक आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, और जहाँ पे भी आपको लगे किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट आ रहा है, इमीडिएटली आपने उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट के साथ, या फिर मैं कहूँगी कि नेगेटिव थॉट को आपने ज़रूर डिलीट करना है।
इनफैक्ट देखिए, डिलीट करने से कुछ नहीं होता है, हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी वैक्यूम नहीं होता है। और इतनी ज़्यादा हमारे आसपास नेगेटिविटी है कि अगर हम पॉजिटिविटी को अपने माइंड में नहीं फीड करेंगे, पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे, तो नेगेटिविटी अपने आप ही आ जाती है। तो फिर से देखिए, एफर्ट करके एक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में इम्प्लांट करने हैं। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस अपने आप में भी आप महसूस करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए, 5 ऑफ कप्स भी कहीं ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी से मिलता जुलता कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे किसी तरीके का छोटा बड़ा आपका नुकसान हुआ है और आप बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोच रहे हैं। पीछे हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई या इस वीक कोई मिस्टेक हुई है, और अगेन मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए, मैंने बहुत बारी आप लोगों को बोला है सजिटेरियस कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती भी रहती है। और देखिए, जब भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, या मैं कह सकती हूँ कि इस कार्ड का मैसेज ही ये होता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। क्योंकि इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के पास टोटल 5 कप्स हैं, 3 गिरे हुए हैं और 2 पूरे फिल हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन ये फिगर उन्हीं कप्स को देख रही है जो गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस शिफ्ट करें, आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं, बेहतर हैं। और देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी एनर्जीज़ को भी शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे भी देखिए ये शिफ्ट एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और देखिए, फिर से यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं, जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि जिसको लेकर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप हैं। लेकिन 5 ऑफ कप्स के नीचे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस पीछे आपकी लाइफ में आए हैं, और ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टैंजिबल पैसे से रिलेटेड चेंजेस की बात करते हैं, घर फाइनेंसेस से रिलेटेड चेंजेस की बात करते हैं। तो फिर से देखिए, हो सकता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मसले हैं, और इसीलिए शायद आप रिग्रेट कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ गलत नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़राब नहीं चल रहा है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं, और जैसे ही आप अपना फोकस उनके ऊपर डालेंगे या उन पे शिफ्ट करेंगे, आप अपनी एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, आप चीज़ों को बेहतर करेंगे, और आप इस वीक को भी बेहतर करेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कन्फ्रंट का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड भी वही आपको गाइडेंस दे रहा है जो मैंने आपको अभी कहा। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको आप अपफ्रंट होके फेस करें। क्योंकि देखिए, कितनी बारी कुछ चीज़ों को हम फेस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इनको डील करेंगे तो हम हर्ट होंगे, और जब हम उनको फेस नहीं करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड में या बैक फ्रंट पे वो चीज़ें पाइल होती रहती हैं, और एक दिन इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनको चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम थोड़ा थोड़ा करके ही जो भी हमारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको डील करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए, जो बेसलेस फियर्स होते हैं वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, और जो जेन्युइन फियर्स होते हैं, जेन्युइन मतलब कि जो वाकई में फियर्स होते हैं, उनके बारे में कैसे हम उनको ठीक करें, क्या उनका सल्यूशन है, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो।
तो आप ताले पे नहीं, यानी कि प्रॉब्लम पे नहीं, आप सल्यूशन पे फोकस करें। क्या उस चीज़ का हल है, कौन सी चाबी है जिससे ये ताला खुल सकता है, आप उसके ऊपर फोकस करें। और देखिए, अगर आपने ऐसा करा तो ये वीक आपका बहुत बेहतर जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।